वेलकम टू MH एजुकेशन। हम क्लास 10th NCERT का फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड इसे पढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे इसको वन पार्ट में, अगर हो जाए तो वन पार्ट में, या फिर इसको हम कुछ और अलग पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि वीडियो बड़ा नहीं बने। तो ए लेटर टू गॉड चैप्टर है, इसका मतलब होता है कि एक पत्र लिखना है किसको? गॉड को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि फेथ से यानी यकीन से, भरोसे से पर्वतों को भी हिलाया जा सकता है। अब यहाँ पे वे कहते हैं, वे मतलब किसके लिए आया? लोगों के लिए आया है। यानी ऐसा कहा जाता है कि फेथ ऐसी चीज है जिससे पर्वत भी हिल जाते हैं। बट वोट शुड वी पुट अवर फेथ इन, लेकिन हमारा फेथ, हमारा यकीन, हमारा भरोसा किसके अंदर हो, किस में हमारा यकीन हो। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेज, यही वह प्रश्न है, यही सवाल है जो कि ये कहानी हमें बताएगी। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो एक किसान है जो कि एक लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसके लिए? 100 पेसोस के लिए। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे मनी सेंड करेंगे या नहीं करेंगे, हम तो आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। थिंक वोट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए आपके जवाब इन सवालों के क्या हो सकते हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और गेस करें कि ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ती हैं इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें। सो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मकान यानी एक घर, संपूर्ण घाटी में केवल एकमात्र घर जो कि निचली पहाड़ी के किसी शिखर पर स्थित है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है? रिवर यानी नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट, और पकी हुई फसलों के उन अनाजों को देख सकता है जो कि सुसज्जित है फूलों से, जो कि हमेशा वादा करती है कि वो अच्छी हार्वेस्ट करेगी यानी अच्छी पैदावार देगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर, केवल एक चीज जिसको कि इस धरती की आवश्यकता थी वह था मूसलाधार बारिश। अगर ऐसा नहीं हो सके तो कम से कम छोटी मोटी शावर ही हो जाए, यानी हल्की फुल्की बरसात ही हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू इज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। हेड डन नथिंग, उसने किया कुछ नहीं था। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन केवल आसमान को देखा था। किस दिशा से? नॉर्थ ईस्ट से देखा था। ये दिशा का नाम है नॉर्थ और ईस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब हम निश्चित रूप से कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। महिला, महिला किसके लिए कहा उन्होंने? महिला यानी लेंचो की वाइफ के लिए वुमन आया है यहाँ पर। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर,
रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। महिला जो कि शाम का खाना बना रही थी, सबर कहते हैं रात्रिकालीन अंतिम भोजन को। महिला जो कि रात का खाना बना रही थी, जवाब दिया हाँ, गॉड विलिंग। अगर ये गॉड की विलिंग रही, यानी अगर गॉड की इच्छा रही तो ऐसा होगा। ऐसा होगा मतलब क्या? हमें पानी मिलेगा, यानी बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो उम्र में बड़े लड़के थे वे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो छोटे बच्चे थे वे घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। जब तक कि उस वुमन ने, उस महिला ने, यानी कि लेंचो की वाइफ ने उनको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर। और किसके लिए? खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। यह भोजन का समय था, यानी वो जब खाना खा रहे थे तो लेंचो ने जैसा कि पहले से प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। बड़े बड़े पर्वत जो कि बादलों के पर्वत थे, उन्हें समीप आता हुआ देखा जा सकता था, यानी अप्रोच कर रहे थे, यानी आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश। हवा में ताजगी थी। एंड स्वीट। और उसमें मिठास भी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। व्यक्ति किसी और वजह से बाहर नहीं गया था, बल्कि वह तो अपने शरीर पर बारिश की जो बूंदें गिर रही थी उसका मजा लेना चाहता था, उनका आनंद महसूस करना चाहता था, इस वजह से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। और जब वापस लौटा, यानी बाहर से जब वापस अंदर आया तो उसने घोषणा की, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो हैं बारिश की बूंदें नहीं है जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स। वे जो हैं नए सिक्के हैं। यानी उन बूंदों के बारे में उसने बताया है कि ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट की हैं और जो छोटी हैं वो 5 सेंट की हैं। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। संतुष्टि के अभिव्यक्ति के साथ में उसने अपने पके हुए जो अनाज हैं जो कि फूलों से पके हुए थे, ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ कट कर्टेन ऑफ रेन, जो कि कवर हो गए थे, ढक गए थे। ड्रेप्ड यानी हो जाना, कवर हो जाना, ढक ढक जाना, किसी कपड़े से ढक दिया जाना। ऑफ रेन, बारिश के। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन जल्दी से ही एक मजबूत यानी ताकतवर हवा चलना शुरू हो गई, हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और उसी के साथ में जो बारिश अभी होने लगी थी वो ओलों में तब्दील हो गई और ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कोइंस। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के जैसे प्रतीत होते थे, लगते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। बच्चे अपने आप को एक्सपोज करते हुए, यानी कपड़े उतार करके बारिश में, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, यानी इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन। उस मैन ने, उस व्यक्ति ने घोषणा की। उस व्यक्ति का मतलब यहाँ पर हम लेंचो से लेंगे। आई होप इट पासेस क्विकली। मैंने उम्मीद की है कि ये जल्दी से गुजर जाएंगे, यानी जो ओलों की बारिश हो रही है ये बंद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी वैसा नहीं हुआ। यानी उसने उम्मीद ये की थी कि ये जो ओले हैं ये जल्दी से गुजर जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वे गुजरे नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही। कहाँ?
मकान पर, द गार्डन बगीचे में, और द हिल साइड पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्नफील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में। यानी 1 घंटे तक संपूर्ण घाटी में बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इट इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए जैसे कि नमक से ढक दिए गए हों। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं रही, यानी वो पत्तियां भी सारी ढक गई थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो अनाज था वो संपूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल जा चुके थे, यानी गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब स्टॉर्म यानी कि वो तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to its sons, वह उसके खेतों के मध्य में यानी बीच में खड़ा हो गया और उसके बेटों से उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। उसने ये कहा कि एक लोकस्टस का जो दल है, यानी एक प्रकार के जो कीट होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक समूह में आते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे भी वो कई बच छोड़ देते, यानी कि इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है, यानी कि अगर टिड्डी दल भी अगर हमला करता तब भी इतनी फसल का नुकसान नहीं होता। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। वह रात काफ़ी दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा सारा काम किसी काम का नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सके, हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम इस साल सभी भूखों मर जाएंगे। अब ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक देखते हैं। वॉट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो ने क्या आशा की थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा था कि जो रेन ड्रॉप से बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह थीं। हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदल गई। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड्स। लेंचो के खेतों का क्या हुआ। वॉट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओलों की बारिश रुक गई तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, लेंचो की क्या भावनाएं थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन उनके दिलों में जो कि उस अकेले घर में रहते थे, यानी उस अकेले घर में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके बारे में कहा गया है, जो कि घाटी के मध्य में एकमात्र मकान था। उस मकान में रहने वाले जितने भी सदस्य थे उनके बारे में कहा गया है कि उनके दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप। केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उनको हेल्प मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, गॉड से मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट। इतने अपसेट मत हो जाओ। इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस। ऐसा लगता है कि हालांकि संपूर्ण रूप से नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से। और यही वे कहते हैं, यानी कि ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट। सारी रात। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने केवल एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, की गॉड की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें। जिसकी आंखें मतलब यहाँ पर गॉड की आंखों के बारे में बताया गया है कि जिसकी आंखें एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्टेड किया गया, उसको बताया गया हो, निर्देशित किया गया है। सी एवरीथिंग, हर चीज देखती हैं, यानी गॉड की आंखें सब कुछ देखती हैं।
इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के अंतर मन में क्या है इसको भी देखती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल का आदमी था। बैल का आदमी का मतलब यहाँ पर मेहनती व्यक्ति से लिया गया है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो काम करता था जैसे खेतों में जानवर काम करते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, यानी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको कि वह स्वयं शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल में प्लेस करेगा, मेल में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह गॉड को लेटर के अलावा कुछ नहीं था। यानी जो पत्र उसने लिखा था संडे को, आने वाले संडे को, वो खुद संडे को डालने जाएगा, जो कि पत्र किसके नाम पे था, गॉड के नाम पे था। अब उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा अनाज उगा सकूं, मैं अपने खेतों को दोबारा उगा सकूं और अगली फसल आने तक, क्योंकि ओलो ने, हालांकि उसने बातों को डॉट 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 करके एंड कर दिया है, इतनी बात उसने लिखी। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर। लिफाफे पर जब पता लिखा जाता है ना, तो वहां पर उसने क्या लिखा, टू गॉड, यानी एड्रेस की जगह क्या लिखा, टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी तो परेशान होते हुए, वेंट टाउन, टाउन गया यानी शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक टिकट लगाया उस पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉई, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, अपने बॉस के पास में काफ़ी हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे दिखाया जो कि लेटर लिखा गया था गॉड के नाम पर। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के करियर में उसने कभी भी यह पता नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर ए फेट एमिएबल फेलो, पोस्टमास्टर जो कि एक मोटा और एक मिलनसार व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी खिलखिला के हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, जल्दी से ही लगभग सीरियस हो गया और लेटर को डेस्क पर पटकते हुए कमेंट किया, व्हाट फेथ, कैसा यकीन, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मेरा भी ऐसा ही फेथ होता, ऐसा भरोसा होता जैसा कि उस व्यक्ति का है जिसने कि यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड, कि उसने शुरू किया है करेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार, यानी पत्रों के माध्यम से सवाल का जवाब देना, वापस प्राप्त करना, कोड से वो कम्युनिकेशन कर सके, ऐसा उसने शुरुआत किया। ऐसा मैं चाहता था कि मेरी ऐसी इच्छा है
कि मैं भी ऐसा यकीन रखता हूँ उस व्यक्ति की जैसा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि जो राइटर है यानी लेखक है, लेखक कौन, लेंचो, उसका फेथ, भरोसा ईश्वर से नहीं डिगे, नहीं हटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि उस पत्र का जवाब दें। बट ही ओपनड इट, लेकिन जब बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो इसमें साफ एविडेंट था कि जवाब के अलावा उसमें कुछ और भी चाहिए था, जैसे उसकी जो गुडविल है, इंक है, पेपर है, इसके अलावा कुछ कुछ और भी चाहिए था। समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रिजोल्यूशन पर, अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने जो एम्प्लॉइज थे यानी साथ में काम करने वाले कर्मचारी थे, उनसे पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे मित्र, उनको बाध्य किया गया कि वो चैरिटी के रूप में यानी दान के रूप में कुछ न कुछ दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, इन सभी को जुटाने पर भी यह संभव नहीं हो सका कि वो 100 पैसों का जुगाड़ कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने पैसे को रखा एक लिफाफे में और लेंचो के एड्रेस पर, एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में एक शब्द लिखा सिग्नेचर के रूप में, गॉड। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, फिर से आप देखेंगे। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें या वो क्या चीज थी जिसमें लेंचो का भरोसा था। व्हाट डिड ही डू, उसने किया क्या। हु रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, यानी पत्र पढ़ने के बाद में उसका क्या रिएक्शन था पोस्ट मास्टर का, ये हमसे पूछा गया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, आने वाले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए, हमेशा की तुलना में यह जल्दी पूछने के लिए कि क्या उसके नाम से कोई पत्र आया था क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. यह पोस्टमैन खुद था जिसने की सुपुर्द किया था लेटर, उसे उसे किसे, लेंचो को। और इस दौरान जो पोस्ट मास्टर था, जो कि अपने आप को अनुभव कर रहा था, कि संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि जिसने एक अच्छा काम किया था, तो वो ऑफिस से देख रहा था, उसने ऑफिस में से देखा कि हाँ क्या हो रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने पैसा देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, गॉड गलती नहीं कर सकता था। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की थी उसके लिए मना भी नहीं कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, जल्दी ही लेंचो खिड़की के पास गया पेपर और इंक के लिए।
ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ पब्लिक के राइटिंग का टेबल होता है वहाँ ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भुहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए, जैसे कभी किसी को गुस्सा आता, गुस्से में अभिव्यक्ति देते हैं ना, वैसा अभिव्यक्ति करते हुए। कोहिड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अपने आप ही ये अभिक्रिया आ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म किया, समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाय ए स्टैम्प, एक स्टैम्प को खरीदने के लिए। विच लिक्ड, जिसको कि उसने चाट लिया, एंड देन अफिक्स्ड द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब उसने अपने मुक्के के प्रहार से उसको वहां एनवेलप पर लगा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जैसे ही मेल बॉक्स के अंदर वो लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको ओपन करने के लिए गया। इट सेड, इसने कहा, यानी पत्र ने कहा, यानी पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो पत्र में जो लिखा गया था वो बताया गया। गॉड ऑफ द मनी देट आई आस्क्ड फॉर, पैसा जो कि मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, केवल 70 पेसोज मुझे मिले हैं, मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के ज़रिए मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ के कर्मचारी हैं, यह बेईमानों का एक गुच्छा है, बेईमानों का एक समूह है। लेंचो, लेंचो उसने का नाम था लेंचो, उसने लेंचो सिग्नेचर किया। अब हम देखते हैं ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसको इसके अंदर पैसा मिला। वॉट मेड हिम एंग्री, किस बात ने उसको नाराज कर दिया, गुस्सा किस बात से उसे आया। आपके इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं कि आप चैप्टर समझे होंगे। हम कोशिश करेंगे अगले चैप्टर को जल्दी ही पेश करने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ऐसा ही प्रयास हमारा अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला चैप्टर हम जल्दी ही पेश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।